बाबा, आप हमारे सहारे बन गए। तुम्हारे जैसे सर्वशक्तिवान सहारे को पाकर हमें और किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। हम भला संसार के मनुष्यों की ओर प्यासी नजरों से क्यों निहारे। हमारे तुम केवल तुम हो। हम तो केवल तुम्हारे पास ही आएंगे। जो कुछ भी चाहिए वो तुमसे प्राप्त करेंगे। केवल एक तुमसे ही प्यार करेंगे। केवल एक तुम्हें ही अपना प्राणाधार समझकर चलेंगे। ये हमारा संकल्प है। तुम्हारे बिना हम और किसी के प्यार में भी कहीं अटकेंगे नहीं। हे पतित पावन, हे ज्ञानेश्वर, हे ज्ञान के असीम भंडार, तुमने हमें संपूर्ण ज्ञान देकर हमें दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी है। हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर दी है। हम भक्ति में तुमसे मांगते थे, हमें बुद्धि दो, हमें सद्विवेक प्रदान करो। पर हमें क्या पता था कि तुम इस तरह आकर हमें दिव्य बना दोगे। इस दिव्य बुद्धि से हम तुम्हें देख सकते हैं, तुम्हें निहार सकते हैं। तुम्हें देखने में कितना आनंद है बाबा। बस दिल चाहता है तुम्हें देखता ही रहूं, तुम्हें देखता ही रहूं। तुम्हारे सिवाय मुझे संसार में और कुछ भी दिखाई न दे। केवल तुम्हारा चमकता हुआ स्वरूप, तुम्हारा तेजस्वी स्वरूप ही मेरे नैनों की छवि बन गया हो, मेरे नैनों में समा गया हो। तुम्हें निहारते निहारते ये नैन ऐसे पवित्र और श्रेष्ठ हो जाते हैं कि नैनों का आकर्षण इस संसार में और कहीं भी नहीं रहता। तुम्हारे जैसा सुंदर, तुम्हारे जैसा आकर्षक, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान, तुम्हारे जैसा गुणवान इस संसार में और कोई भी नहीं है। मैं केवल एक तुमसे ही प्यार करूंगा। हम केवल तुम्हें ही चाहेंगे। हम तुम्हें ही इस दिल में बसाएंगे। हमारे दिल के बादशाह केवल तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे सिवाय हमारे दिल तख्त पर और किसी को कोई स्थान नहीं बाबा। कोई हमारे दिल तख्त पर बैठने का साहस नहीं कर सकता। जहां तुम विराजमान हो, भला वहां और कोई कैसे आ सकता है। ये दिव्य बुद्धि जो तुमने हमें प्रदान की है, इसको हम अपने पास कायम रखेंगे। इसके द्वारा हम जन्म जन्म तुम्हारे इस संसार की सेवा करते रहेंगे। मनुष्यों को सुख देते रहेंगे, भटकतों को राह दिखाते रहेंगे, असहायों को सहारा देते रहेंगे। बाबा, आपने हमारी दोस्ती खूब निभाई है। जब आप आकर हमारे सम्मुख बैठते हो और प्यार भरी नजर हम पर डालते हो, हम निहाल हो जाते हैं। हम धन्य धन्य हो जाते हैं। हमें अनुभव हो जाता है तुम हमें कितना चाहते हो, तुम हमें क्या देखना चाहते हो। हमारी कोई कमी, हमारी कोई गलती तुमसे देखी नहीं जाती। वो अवश्य तुम्हें अपनी गलती लगती होगी। सच्चे प्यार की यही तो पहचान है। तुम चुपचाप रोज हमें दृष्टि दे देते हो। हमें अनुभव होता है रोज अनेक बार तुम हमें देखते हो, अनेक बार तुम हमसे बातें करते हो, तुम अनेक बार हमारे पास आ जाते हो। बाबा, जब भी हम तुम्हें बुलाते हैं तुम हमारे पास आ जाते हो। ये हमने देख लिया है, ये हम अच्छी तरह अनुभव कर चुके हैं। तुम हमारी हर आवाज का उत्तर देते हो। कितना प्यार है तुम्हारा हमसे। हमने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी कल्पनाएं भी नहीं की थी
कितना सुंदर मिलन होगा, कितना सुंदर संगम होगा, जो हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझा देगा, जो हमारी जन्म जन्म की भक्ति पूर्ण करा देगा। हमें अब पूर्ण एहसास हो गया है भक्ति काल में न केवल तुम हमारी सुनवाई करते आए हो, बल्कि हमें रक्षा भी प्रदान करते आए हो, हमें बचाते आए हो, हमारी जहां तहां मदद करते आए हो। जब भी हमने दिल से तुम्हें याद किया, तुमने हमारी आवाज सुनी। इसलिए तुम अब भी कहते हो कि यदि तुम दिल से कहोगे मेरा बाबा, तो दिल की आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी और रिटर्न में पहुंचेगी मेरी मदद। सचमुच कितने उपकारी, कल्याणकारी, दयालु, हमें अपनत्व प्रदान करते हो आप। किन शब्दों में हम तुम्हारे इन उपकारों की चर्चा करें, इनका वर्णन करें, इनका गायन करें। तुम हमारे लिए न जाने क्या क्या करते हो, हमें तो पता भी नहीं चलता कि तुम सारा दिन कहां कहां हमें विघ्नों से बचाते हो, कहां कहां माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों से हमारी रक्षा करते हो। हे रक्षक, सबसे पहले तो तुम हमारे रक्षक हो। हम तुम्हारे साथ को पाकर धन्य हो गए हैं। सचमुच जब तुम हमारे सामने आकर बैठते हो, ऐसा लगता है कि ज्ञान सूर्य की किरणें हम में समाती जा रही हैं। कितनी श्रेष्ठ इच्छा है तुम्हारे अंदर कि हम तुम्हारे रतन, तुम्हारे लाल, तुम्हारे जैसे संपन्न बन जाएं। बाबा, हम आपकी इन श्रेष्ठ कामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। जन्म जन्म आपने हमारी आवाज सुनी है, जन्म जन्म आप हमारी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करते आए हो। जब भी हमें कहीं तुम्हारी जरूरत पड़ी, तुमने हमें पूरी मदद की। अब हमारी बारी है। हम जानते हैं तुम्हारे दिल में हमारे लिए कितना प्यार है, हमें ये मालूम है तुम हमसे क्या चाहते हो। हे बाबा, हम बीसों नाखूनों का जोर लगाकर तुम्हारी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करेंगे। संसार की कोई भी शक्ति हमें आप जैसा बनने से रोक नहीं पाएगी। जिसका साथ तुम दे रहे हो, विघ्न, माया और परिस्थितियां भला उनके सामने कैसे ठहर सकती हैं। हे बाबा, आपने हमें बहुत सम्मान दिया, आपने हमारा सम्मान जगाया है। हम तो कहीं अपमानित जीवन जी रहे थे, कहीं हीन भावनाओं में जीवन की यात्रा तय कर रहे थे। तुमने तो हमें सिर पर बैठा लिया। हे मेरे मीठे बच्चे, हे नूरे रतन, हे मेरे नैनों के नूर, हे मेरी श्रृंगार, हे मेरी भुजाओं, ऐसे अच्छे अच्छे अलंकार देकर हमारे स्वमान को जागृत कर दिया। हम तो अपने को कितना निर्बल समझे बैठे थे, हम तो मानो माया में मूर्छित हो गए थे, हम तो पापों को ही पुण्य समझ रहे थे, ऐसे अंधकार में विलीन हो गए थे। आपने आकर हमें जगाया है, हमारे भाग्य ने करवट बदली है। आपने हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, भाग्य बनाने की कलम ही हमारे हाथ में दे दी है। ऐसा श्रेष्ठ स्वमान तुम्हारे सिवाय हमें कोई कदापि प्रदान नहीं कर सकता। तुम ही कह सकते हो कि मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें प्रदान कर दी है। तुम महान हो, तुम पुण्य आत्माएं हो, तुम इष्ट देव देवियां हो। लोग तो हमें क्या क्या समझते थे, विद्वान और गुरुओं ने हमें कितना नीचा कर दिया था, परंतु तुमने आकर हमें स्वीकार किया, हमें सम्मान दिया, हमें विजयी बनने का अधिकार दिया। तुमने ही आकर हमें आभास कराया कि तुमने कल्प कल्प इस माया पे विजय प्राप्त की है। और ये सुनकर हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई। बाबा, हम पर आपके बहुत उपकार हैं। आपने हमारी सोई हुई शक्तियों को न केवल जगाया है, लेकिन अपनी संपूर्ण शक्तियां भी हमें प्रदान कर दी है। आप स्वयं भी हम पर कुर्बान हुए हो। मेहरबान हो ना हम पर।
ये हमें आभास होता है, ये हमें रियलाइज होता है कि तुम हम पर सचमुच मेहरबान हो। हम जरा सी गलती करें, तुम तुरंत हमें सावधान कर देते हो। हम जरा सा इधर उधर देखें, तुम हमें तुरंत बता देते हो कि नहीं। हमारे संकल्प जरा से कमजोर हों, आप तुरंत उनमें शक्तियां भर देते हो। कितना ध्यान रखते हो आप हमारा। तुम जैसा और भला कौन हो सकता है, जो हमारा श्रृंगार कहीं भी बिगड़ने नहीं देता। सचमुच हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे पास था भी क्या तुम्हें देने के लिए? न धन, एक कमजोर मन, एक ऐसी बुद्धि जिसमें अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुमने सब कुछ निर्मल कर दिया। हमारी कौड़ियों को स्वीकार किया, हमारे विकृत मन को स्वीकार किया, हमारी अल्प बुद्धि को स्वीकार किया और उसमें खजाने भर दिए। हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं था, थी तो केवल सच्चे दिल की भावनाएं, प्यार, और हमें विश्वास है कि उस पर ही तुम कुर्बान हुए। तुम्हारी इस कुर्बानी का रिटर्न हम युग युग तक देते रहेंगे। वास्तव में हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं जिनके आधार से हम कह सकें कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। वास्तव में हम तो शक्तिहीन थे, तुमने ही हमें शक्ति प्रदान की तुम्हारे ही कार्यों को संपन्न करने के लिए। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छी तरह जान लिया है, हमें अच्छी तरह एहसास हो गया है कि तुम्हारी शक्तियों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर ये सत्य है, जिस पर तुम मेहरबान हो उसकी विजय तो निश्चित है। उसका तो अपनी मंजिल पर पहुंचना तय है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे इस साथ को पाकर हम अपनी उस अनोखी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएंगे। कितने भाग्यवान हैं हम। आप रोज सवेरे सवेरे हमारे पास आ जाते हो, हाथ में स्वर्ग लेकर, ताज और तिलक लेकर कि बच्चों उठो, मैं तुम्हें विश्व का राज देने आया हूं। लो, ये स्वर्णिम रतन जड़ित ताज तुम्हारे लिए है। लो, तिलक ले लो, पहले विजयी भव का, फिर स्वराज अधिकार का, और फिर विश्व राज के अधिकारी बनने का। वाह 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 वाह। हमसे तो ये भी नहीं आता था कि हम तुमसे क्या मांगे। हम तो मांगना भी भूल गए थे। छोटी छोटी विनाशी चीजें तुमसे मांगते थे, और तुम हमारे लिए क्या लेकर आए। इतना ही नहीं, तुम ही हमारे हो गए। जब तुम सामने बैठकर कहते हो मैं तुम्हारा हूं, बच्चे मैं तुम्हारे लिए हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, मुझे यूज करो, तो आनंद, दिल आनंद से गदगद हो उठता है। आनंद का पारावार नहीं रहता। असीम सुख, अनंत खुशी जीवन में समाने लगती है। वह हमारे श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान हमारे सम्मुख बैठकर अपना सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। कहते हैं कि बच्चे, ये सब खजाने तुम्हारे लिए हैं। कितनी सुंदर बात तुमने कही कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ प्रदान करके खाली होकर अपने धाम लौट जाऊंगा। वाह 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 वाह। खाली तो तुम कभी होते नहीं, परंतु तुम्हारे ये प्यार भरे शब्द कि मेरे पास जो कुछ है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा और मैं अपने धाम वापस लौट जाऊंगा। सचमुच तुम जब देखोगे कि जब मेरे बच्चे पूर्ण सुखी हो गए, जब मेरे बच्चे संपूर्ण रूप से योग्य बन गए, जब मेरे बच्चे संपूर्ण रूप से शक्तिशाली बन गए, तब तुम निश्चिंत हो जाओगे और अपने धाम लौट जाओगे, स्वर्ग हमारे हाथों में सौंपकर। बाबा, हम जल्दी ही योग्य बनेंगे और तुम्हें निश्चिंत कर देंगे। हम भी क्या, यदि
तुम्हें निश्चिंत न कर पाए जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम अवश्य तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। बाबा, आपने तो हमें बहुत प्यार दिया है, आकर हमें अपने आंचल में छुपाया है, हमें अपने नैनों में बिठाया है, हमें निर्भय बना दिया है, हमें सभी विकार और गंदगी से मुक्त करके स्वच्छ जीवन प्रदान किया है। कहाँ हम सब जन्म जन्म विषय विकारों में और पाप की काली नदी में स्नान कर रहे थे, गोते खा रहे थे। तुमने आकर हमारे जीवन को निर्मल कर दिया। वहाँ तभी तो हम तुम्हें कहते थे, पतित पावन तो केवल तुम हो। ये गुरु, ये सन्यासी, ये महान पुरुष हमें वो सब नहीं दे सकते थे जो तुमने दिया। सच, हम तो धन्य हो गए। बस अब हम केवल तुम्हारे लिए हमारा हर क्षण, हमारा अनमोल समय तुम्हारी ही यादों